आज मैं आपके लिए गरम मसाला की रेसिपी लाई हूँ, जिसे हम सब्जी, बिरयानी, पुलाव आदि में डालते हैं तो उसका स्वाद दुगना हो जाता है। और इसे मैंने परफेक्ट माप से बनाया है और इसकी खुशबू लाजवाब है। इसे आप स्टोर करके साल भर के लिए रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये गरम मसाला कैसे बना है। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। गरम मसाला बनाने के लिए मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से माप करके ले लिया है, यानी तौल करके ले लिया है। और इस तरह से मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि मैंने कौन कितना लिया है। तो ये है डोडा इलायची यानी बड़ी इलायची, और इसे मैंने लिया है 10 ग्राम। इसके बाद ये है हरी इलायची यानी छोटी इलायची, और इसे भी मैंने लिया है 10 ग्राम। 10 ग्राम मैंने लिया है लौंग, ये देखिए। और इस तरह से ये दालचीनी है, और इसे मैंने लिया है 5 ग्राम। इसके बाद ये शाही जीरा है, और शाही जीरा भी हम लेंगे 10 ग्राम। ये है ड्राई जिंजर यानी सौंठ, और इसे मैंने लिया है 10 ग्राम। इसके बाद ये पीपली है, जिसे मैंने 5 ग्राम लिया है। ये भी गरम मसाला के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, तो इसे भी आप ज़रूर से डालिएगा। इसके बाद 3-4 मैंने स्टार फूल लिया है। 4 लिया है स्टार फूल। और इसके बाद 3 हमने लिया है जायफल, जो कि ग्राम में है ये 5 ग्राम। 5 ग्राम मैंने लिया है तेजपत्ता यानी बे लीफ। और उसके बाद और भी थोड़ा सा चीज़ें हैं, जैसे ये काली मिर्च है, और इस काली मिर्च को हमने लिया है 10 ग्राम। उसके बाद धनिया को हमने लिया है 20 ग्राम। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मेजरमेंट करके हमने ले लिया है। और आप चाहे तो इससे आधा भी बना सकते हैं, या आधा से आधा भी बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ। लो मीडियम पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, और इसमें डाल देंगे धनिया। अगर धनिया में कोई गंदगी है तो आप उसे साफ़ कर लें। और उसके बाद इस तरह से हम थोड़ी देर इसे रोस्ट करेंगे। धीमी आंच पर ही करना है, नहीं तो गरम मसाला का स्वाद ख़राब हो जाएगा। तो धनिया को हम धीमी आंच में इस तरह से थोड़ा देर रोस्ट करेंगे, यानी जब इसे हम दबाएंगे तो ये हल्का सा चूर हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से दबाने पर अगर चूर हो जाता है तो इसका मतलब कि धनिया अच्छी तरह से भून गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो धनिया हमारा भून चुका है। अब उसके बाद हम डाल देंगे काली मिर्च, और काली मिर्च को एकदम हल्का सा 1 मिनट ही भूनना है, बस इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से काली मिर्च को हम डाल देंगे, और उसके बाद इसे 1 मिनट भूनेंगे धीमी आंच पर। अगर आपके यहाँ धूप आता है तो आप सारी चीज़ों को 1-2 घंटा के लिए धूप में रख सकते हैं, तो उससे भी ये ड्राई रोस्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर आप धूप में रखती हैं। और ये जो हमने ड्राई जिंजर लिया है, इसे इस तरह से कूट लेते हैं, नहीं तो हम मिक्सी में डालेंगे तो मिक्सी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे कूट लिया है। और ये देखिए, धनिया और जो हमने काली मिर्च डाला था वो भी हो गया है, यानी भून चुका है। तो हम उसे निकाल लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट ही काली मिर्च को भूनना है, और धनिया को थोड़ा सा ज़्यादा भूनना है उससे, यानी हल्का सा रोस्ट हो जाए, अच्छी सी खुशबू आने लगे धनिया से, लेकिन वो जलने न पाए। इसके बाद हम डाल देंगे हरी इलायची, उसके बाद बड़ी इलायची डाल देंगे, पीपली डाल देंगे, और ये दालचीनी डाल देंगे। इसमें डाल देते हैं स्टार फूल। और उसके बाद इस सबको थोड़ा देर हम इसे रोस्ट करेंगे। फिर इसी में डाल देंगे हम लौंग। आँच को हमने धीमा रखा है। लौंग डालने के बाद शाही जीरा भी डाल देंगे। इन सब मसालों को हम एक साथ इसलिए रोस्ट कर रहे हैं क्योंकि इन सबको ज़्यादा भूनने का ज़रूरत नहीं है, और इसे सिर्फ हल्का सा इसे गर्म करना है। इसके बाद हमने जो सौंठ को कूट करके रखा था उसे भी मैंने डाल दिया, ताकि अगर उसमें भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह से सीख जाए। तो इसके बाद हमने सभी को भून लिया, ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद सभी को हमने निकाल लिया उसी प्लेट में।
धनिया को थोड़ा ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है, इसीलिए हमने उसे अलग से भुना, और काली मिर्च को भी। और इसके बाद ये तेज़पत्ता को हम डाल करके इसे भी हल्का सा बस गरम करेंगे, ताकि इसका भी मॉइस्चर अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया। सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से भून करके निकाल लिया है, ये देखिए। और इसे एकदम अच्छी तरह से ठंडा करेंगे, थोड़ा सा भी गर्म नहीं होना चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। और उसके बाद हमने लिया है एक मिक्सी जार, और उसमें सभी को डाल देंगे। जब आप इस गरम मसाला को अपने घर में बनाएंगे तो इसकी खुशबू चारों तरफ आपके घर में फैल जाएंगी, और ऐसा लगेगा कि घर में बहुत ही अच्छा कोई लाजवाब चीज़ बन रहा है। तो आप इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते में घर में इतना सारा गरम मसाला तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा गरम मसाला बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मार्केट से भी बहुत ही अच्छा घर में गरम मसाला तैयार हो जाता है। और जब हम गरम मसाला मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो एकदम थोड़ा सा गरम मसाला, और उसका दाम कितना रहता है आप तो जानती ही होंगी जब आप इसे ख़रीदने जाती होंगी। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर से बनाइए। और इसके बाद हम इसे छन्नी में इस तरह से छान लेंगे, क्योंकि हमने इसमें बड़ी इलायची, तेज़पत्ता ये सब डाला है, तो उसका जो रेशा होता है वो इसमें अच्छी तरह से नहीं पीस गया होगा। तो हम इसे इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। इसके बाद ये देखिए ये मोटा मोटा जो कड़ है वो निकल गया है। तो हम इसे एक बार और पीस लेते हैं। आप चाहे तो इसे छोटा वाला मिक्सी जार में डाल करके पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही डाल करके पीस लेती हूँ। एक बार इसे और चला लेते हैं, और उसके बाद एक बार इसको छान लेते हैं। छानने के बाद जो मोटा जो कड़ निकलेगा इसे भी हम एक छोटे से डब्बे में रख देंगे, क्योंकि इसे हम फेंकेंगे नहीं, क्योंकि भाई बहुत कीमती है ये गरम मसाला, और इसका रेशा भी बहुत काम का है। तो हम इसे जब भी सब्जी के लिए मसाला मिक्सी जार में पीसेंगे तो उसमें थोड़ा सा डाल देंगे, वो अच्छी तरह से पीस जाएगा। तो ये देखिए इतना सारा गरम मसाला घर में बहुत ही आसानी से तैयार हो गया। और इसका कीमत आप लगा ही सकती हैं कि ये बाज़ार में जब हम इसे इतना ख़रीदने जाएंगे तो उसका दाम कितना होगा। मैंने एक कांच का जार लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से धो करके सुखा लिया था धूप में। आप भी जब भी किसी एयर टाइट कंटेनर में रखें या जार में रखें तो उसे अच्छी तरह से धूप में सुखा ले, धो करके उसके बाद ही रखें। उसमें कोई भी नमी नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए मैंने जार में भर लिया, थोड़ा सा बच गया था तो उसे मैंने छोटे से जार में रख लिया। और जब भी आप सब्ज़ी बनाएं उसमें हाफ़ टी स्पून आप इस तरह से डाल सकती हैं, कोई भी सब्ज़ी में उसका स्वाद लाजवाब बनेगा। और ये देखिए इसे आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकती हैं। कभी लगी आपको गरम मसाला की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।